गरुड़ पुराण में अगला प्रकरण है गीता में नरक का स्वरूप। उस पर अब चर्चा करते हैं। भगवत गीता में दुष्कर्मों से जीवन की अधोगति और शुभ कर्मों से उच्च गति पाने का वर्णन किया है, पर उसमें गरुड़ पुराण की तरह किसी रहस्यपूर्ण यमराजपुरी और उसके महाभयंकर कारागारों का वर्णन नहीं है। उसमें यही बताया गया है कि जो लोग पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरवाणी, अज्ञान आदि आसुरी लक्षणों से युक्त होते हैं वे मृत्यु के बाद अवांछनीय गति को प्राप्त होते हैं। गीता में नरक का शब्द भी आया है, पर उसका आशय जीव की नीच और कष्टपूर्ण स्थिति से ही जान पड़ता है। ईशावास्य उपनिषद में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि असुरों के जो लोग हैं वे अज्ञान और अंधकार से ढके हुए हैं। जो मनुष्य आत्महत्या करते हैं अथवा जो आत्मा के पतन कराने वाले कर्म किया करते हैं वे कष्टपूर्ण लोगों को प्राप्त होते हैं। गरुड़ पुराण में गीता शास्त्र के 2 पॉइंट। हे नारद, मैं अब गीता का सार तत्व कहूँगा जिसे पूर्व में मैंने अर्जुन को सुनाया। फिर भगवान ने पुनः कहा, हालांकि इसमें भगवत गीता की उतनी बात नहीं है। गीता में जहाँ नरक की चर्चा पहले अध्याय के 42वें से 44वें श्लोक में है, जब अर्जुन कहते हैं कि भगवान हम क्यों नहीं युद्ध करना चाहते, जब सबके पति मर जाएंगे तब दूसरे से बच्चा पैदा होगा जो वर्ण संकर कहलाएगा, तो कुल धर्म और जाति नष्ट हो जाएगी, कुलाघात होगा। हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ये 42वां श्लोक थोड़ा गरुड़ पुराण से संबंध रखता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित रहते हैं, उनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन सब का मतलब ये हुआ कि हम कुल धर्म और जाति धर्म को इतना महत्व क्यों देते हैं। कुल की एक परंपरा है, कुल में कुल के देवता होते हैं, उनकी पूजा होती है, कुल के संस्कार होते हैं। हम अपने कुल रीति के अनुसार जीवन को पवित्र, परिष्कृत और उन्नत बनाने वाली विधि होती है। जैसे एक वृक्ष होता है, माली उसको सजाता संवारता है, संरक्षित करता है। और जो कुल धर्म नहीं मानते हैं, जैसे आज दुनिया में एक फैशन है, जो कुल धर्म को नहीं समझते हैं, न समझना चाहते हैं, जानना भी नहीं चाहते, अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं, वैसे लोगों का क्या हो। वो मनुष्य शरीर में भी पशुओं की तरह ही जीते हैं और मर जाते हैं। उनका आचरण व्यवहार, नियम व्यवस्था तो कुछ होती ही नहीं, लेकिन वो सुधर भी सकते हैं और नहीं भी सुधर सकते। ये निर्भर करता है जीवात्मा के चित्त की स्थिति पर। अर्जुन जब कहते हैं जाति धर्म और कुल धर्म, तो वो इसलिए कहते हैं कि जैसे किसी लड़के को संस्कारवान लड़की मिल गई और लड़की को संस्कारवान लड़का मिल गया, तब जो दोनों मिलते हैं, मूढ़ व्यक्ति कहे कि ये जाति प्रथा की बात करते हैं, लेकिन जाति प्रथा की बात नहीं करते। हम उन परिवारों की बात करते हैं जिससे शुभता आचरण में है।